नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पटना के अधिवेशन भवन में आज जो है बिहार सरकार के द्वारा लगभग 1,14,138 संविदा शिक्षकों को जो है सक्षमता परीक्षा पास किए, उनको आज नियुक्ति पत्र बांटा गया। और इस नियुक्ति पत्र के दौरान जो है आज इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सहित बिहार सरकार के तमाम मंत्री और अधिकारी जो है मौजूद नजर आए। और कार्यक्रम की शुरुआत जो है दीप प्रज्वलित की गई है। क्या कुछ पूरे कार्यक्रम का दृश्य रहा, आपको वाले कार्यक्रम के दृश्य और यहाँ आए हुए जो उप मुख्यमंत्री हैं उन सभी को सुनिए। सरकार से अभी कुछ नहीं करेंगे, आप लोग वहाँ पर जो कुछ भी पंचायत और नगर निकाय के वो लोग वहाँ पर कर ले और अपने अपने इलाके में उन सब लोगों को बहाल करें। तो ये सब काम शुरू हुआ ना, तो शुरू से जब काम शुरू हो गया, ये तो आपको बता रहे हैं 2006-07 से तो कुल कितना बता 3,67,143। अब ये चल रहा था, तो हम लोगों ने 2023 में एक फैसला किया कि अब जब उन लोगों ने बना लिया, अब जितना काम हो रहा है अब और भी अब सरकार को बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से ये काम शुरू कर दिया। हम लोगों ने पूरे तौर पर लोगों को वहाँ पर भी करने के लिए शुरू किया। तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने जो 2023 से शुरू किया, सरकारी तौर पर जो हम लोगों की तरफ से जो किया गया, डिपार्टमेंट की तरफ से वो किया गया और ये सब काम जो किया गया था, तो इन सब लोगों की संख्या कितनी हुई 2,17,272। ये 2 चरणों में उतने लोगों की बहाली थी। और उसी समय तो जब 2,17,273 बना, तो उसी में ये जो आप लोगों का जो है उसमें से 28,000 नियोजित शिक्षक से सरकारी शिक्षक हो गए। तो इसलिए बहुत लोग आ गए थे शुरू में, तो जितने लोग थे बहुत लोग उसी में शामिल हो गए थे। तो इस तरह से किया गया था। लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि भाई इन लोगों को जो सरकारी शिक्षक बनने के लिए और इन लोगों को इतने बड़े शिक्षा में काम करना पड़ता है, जो भी हो रहा था। तो उसी समय हम लोगों ने तय कर दिया, 2023 के बाद ही हम लोगों ने तय कर दिया कि अरे भाई वो लोग जो पहले से हैं नियोजित शिक्षक, उन लोगों को सरकारी शिक्षक बनाने के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, स्थानीय स्तर पर एक छोटी सी पढ़ाई उन लोगों की हो। अब बड़ी पढ़ाई हो रही थी तो कम में लोग न थे, तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इन लोगों ने शुरू से काम किया है, इसलिए इन लोगों को सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया कि उसपे हम लोग एक अलग से शुरू करेंगे। तो ये काम शुरू हुआ ना, अब 5 टर्म हुआ था, पहले 3 टर्म हुआ। आई अभी भाषण दिए हैं वो, तो इसी समय थे तो उसमें 5 टर्म ही थी। तो अभी 2 ही टर्म हुआ, अभी 3 टर्म और बाकी। तब तो और भी बने हुए हैं, जरा तेजी से वो सब काम करा लीजिएगा। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात है कि जब हो गया तो जो पहली सक्षमता परीक्षा हुई, तो उसमें आप समझ लीजिए 1,87,818 नियोजित शिक्षक पास हुए। उसमें लोग पास हो गए। अब पास होने के बाद कुछ जांच लिया जाता है प्रमाण पत्र का, तो उसमें तो अभी 1,14,138, तो उनकी तो बहाली हो रही है। लेकिन बाकी लोगों का भी हो रहा है, अब बहुत जल्दी उनकी भी बहाली होगी। और सरकारी शिक्षक में अब आएंगे जो भी उसमें जो किया जा रहा है, जो करीब जितने लोग भी काम किए हैं उसमें से 1,87,818 जो नियोजित शिक्षक सफल हैं। अब उसमें कुछ का जो हो गया है तो उसको भी किया जा रहा है और बाकी का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। और आप जान लीजिए कि दूसरी सक्षमता परीक्षा भी हुई है और उसमें कुल मिला के आप लोगों के बीच में से 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए।
अब उनका भी जो जांच होता है वो हो रहा है। तो अभी तो आपको मिला है, हम लोगों ने देखा कितना हो गया, तो डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं अब जो हो गया उसका जल्दी से जल्दी कर दिया। हमने कहा नहीं ठीक कर रहे हैं, तो इन्होंने अच्छा काम किया, मैं इनको बधाई देता हूँ कि इन लोगों का करने का हम तो करें तक तेजी से और सबका करा के करिए, तो जितना हुआ तो उसका इन्होंने काम कर दीजिए, ये बड़ी खुशी की बात है। और बाकी जो लोग और होंगे उनका होगा। और दूसरे फेज में जो आपको बता दिए कि आपको अभी बता दिया हम लोगों ने 65,716 नियोजित शिक्षक पास हुए हैं, तो उसका भी जल्दी से जल्दी और बहाली होगा, ये हो जाएगा। और उसके बाद तो आपको किया है हम लोगों ने 5 किया था तो 2 हुआ है, तो बाकी और सब हो जाएगा। तो एक में इसके बाद अभी 85,609 नियोजित शिक्षक शेष बचे हुए, बाकी सब तो पढ़ाई दे रहे हैं। मैंने पहले बार जो हुआ था सरकारी उसमें भी हो गए थे, आपको बता दिया 28,000। अब बाकी सब लोगों को नीचे ऊंचे कभी काफी लोगों का काम अभी आप लोगों का हो गया, तो इसीलिए बाकी सबका भी हम लोग चाहते हैं कि उनकी परीक्षा हो जाए और ये सब लोग आ जाए और सरकारी शिक्षक बन जाए। तो जब सरकारी शिक्षक बन गए हैं तो हम लोगों ने एक चीज और भी रखा है कि और लोक सेवा आयोग के बारे में नए शिक्षकों का तो आपको बता दिया ना कि बाकी लोग जो शुरू में हम लोग किए तो 2,17,272 आपको बता दिए, उतने लोग उसमें कायम हैं। और उसके अलावे और भी परीक्षा हुई, उसमें शिक्षक के नए पदों पर 38,900 अभ्यर्थी परीक्षा पास हुए हैं और हेड मास्टर के नए पदों पर 42,918 अभ्यर्थी पास हुए। तो ये तो और लोग जो पास हुए हैं तो आएंगे ही, और आप लोगों का भी जिस तरह से ले लिया जा रहा है छोटी सी एग्जामिनेशन, तो उसी के चलते आप लोगों को तो अभी इतना हुआ है और बाकी लोग जो हैं और लोग आएंगे और बाकी लोगों का भी नाम बता दिया कि वो पास कर चुके हैं, उस सब को इतना तेजी से काम करेंगे। अब बचे हुए लोगों का भी हम लोग जल्दी से जल्दी उसके लिए भी परीक्षा करा करके सब काम को करा देंगे। तो आप जान लीजिए कि हम लोगों ने तो ये सब काम किया है। अब कितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के रूप में लोग काम करेंगे, सबको पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। और एक बार आप मान लीजिए कि 2005 में भी बिहार के विकास में हम लोग लगे हुए थे, आपको हम कहानी अपना बता रहे थे कि कहाँ तो क्या हालत था। अब हालत इतनी खराब थी कि स्कूलों की कमी थी, बहुत कम कमी थी स्कूलों की, और शिक्षकों की भी कमी थी। तो उसी को देख करके ना हम लोग करना शुरू किए कि उसकी पढ़ाई ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा हो, तो हम लोगों ने सब काम करवाया। तो इसीलिए हम लोगों ने 2006-7 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू किया। तो जो आपको बता दिया ना, इसीलिए कि हम लोगों ने ये सब काम शुरू करा दिया ताकि तेजी से हो जाए। और उसके अलावे आप अच्छी तरह जान लीजिए कि 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई थी, और उसका लड़कों ने भी मांग किया हमसे, तो 2010 में लड़कों के लिए किया। विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई थी, और उसका लड़कों ने भी मांग किया हमसे, तो 2010 में लड़कों के लिए किया। अब कितना अच्छा होता जब लड़की को चलाते थे स्कूल जाने के लिए हम लोग, आप समझते थे साइकिल योजना, तो वो तो शाम में अपने माता पिता को ले जा करके गांव में और सब जगह घुमवाते थे, बाहर में बाजार में। तो ये सब याद रखिए, हम कह रहे हैं आपको, जितना चीज पहले हुआ है उसको आप लोग भूल जाते हैं। अब पत्रकार सब लोग यहाँ पर बैठे हो, सबको कहेंगे कि पुरनका चीजवा को याद रखिएगा ना, तो पुराना चीज याद रखिए तो पहले क्या हुआ, अब कितना ज्यादा लड़की लगी, और फिर अब लड़का भी मांग किया, उसको दिया। तो ये सब काम जो हम लोगों ने शुरू से सबको किया, अब कैसा हुआ, अब घरवा देख रहे हैं ना कि सब घरवा कितना बड़ा बड़ा लोग बना दिए। अब पटना में जो देख रहे थे, तो पटना में कहीं जाते थे शाम में
अब आप बोलिए तो सब समय एक एक काम हम लोगों ने सब लोगों ने मिल करके पूरा का पूरा काम लोगों के हित में किया। अब बाकी तो हम 2 बार गलती करा दिया, हमारा लोग 2 जगह गलत कर दिया, हम लोग तो साथ थे ये मतलब था। और 1.5 महीना हमको खराब लगा था तो हम तो दोनों बार हटा दिए। अब हम कभी किसी को इधर उधर नहीं, हम लोग तो सुनने देख रहे, हम लोग का रिश्ता कब से था? हम लोगों का रिश्ता आप जानते हैं 1995 से हम लोग कहता था, 96 से 96 से, और उसके बाद हम आप जानते हैं वो साथ में थे, बीच में इधर उधर, अब कभी इधर उधर नहीं होगा। अभी लोग मिलकर के साथ लोग का भी सफरा हो रहा था। तो क्या था, शुरू में तो सब लोग साथी थे, तभी न हो रहा था, एक एक काम हो रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो कितना बढ़िया से स्वास्थ्य का क्षेत्र भी किया गया था सब लोगों के। तो ये सब काम हम लोग सब मिलकर साथ करते थे। अब फिर से सब लोग एक ही साथ रहे, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। बाकी जो आपने उनको बता दिया है, तो इन सब लोगों को जितनी तेजी से हो सकता है, और हम लोग तो कितना ज्यादा कर रहे हैं। लड़की को पढ़ने के लिए बोलिए, अब बालिका शिक्षा को सब तरह से हम लोगों ने कर दिया, एक एक तरह से जो काम किया। अब जब लड़की पढ़ती है 10+2 का हमने पढ़ाई शुरू कर दिया, तो आप जानते ही ना कि 12वीं पास करने पर पहले 10,000 देते थे लड़की को, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 25,000 कर दिया, जो उनको सरकार की तरफ से दिया जाता। और इसी तरह से जब उसके भी आगे जब पढ़ते थे, बड़ी पढ़ाई होती थी उनकी, तो उसको हम लोग देते थे 25,000 रुपया ग्रेजुएट होने पर, अब उसको 50,000 दे रहे हैं। तो महिलाओं को तो इतना ज्यादा हम इसलिए किए हैं कि भाई महिलाओं को भी आगे करना। आप देखते हैं, आप पढ़ने में आप देख लेना, पढ़ने में लड़का लड़की लगभग बराबर होते चली जा रही है। ये कितनी खुशी की बात है। और लड़की का महत्व नहीं थी, माता रही तभी ना हम लोग सब हैं। अब बुलाइएगा वही ना जन्म देगी, और उसी तरह सब जब बैठे हुए हैं हम सब लोग, तो हम लोग जन्म कैसे लिए? माता से ही जन्म लिया, तो महिला से। हम तो देखिए शुरू से कि महिलाओं को पूरा का पूरा आगे बढ़ाना, तब कितना ज्यादा हो रहा है, कितना काम कर रही है, कितना काम कर रही है महिलाएं। आप लोग भी पढ़िए, किस तरह से पढ़िए, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग तो भाई देखिए, आप लोगों को शुरू में हमारा ही बनवा हुआ था कि आप लोग बना दीजिए, अब उसके बाद कर रहे हैं। तब कोई आदमी इधर उधर करता हो तो सबको समझा दीजिएगा कि भाई जाओ ना, परीक्षा है, परीक्षा दे दो, बहुत साधारण परीक्षा है, इतनी बड़ी संख्या में आप कितना दूसरा वाला भी बता दिया, बहुत तरह से हो रहा है। तब इसके आगे भी कोई बचा हुआ है तो हम तो बता ही दिया आपको कि 95,000 85,609 है। तो सबको समझाइएगा कि भाई ठीक से जाओ। अब जेबे नहीं करेगा तो कोई तरीका है, अच्छी बात है। एक बात हम आपको बता देते, अभी तो बता रहे थे, हम आपको बता देते, लोग का हो रहा था कि भाई जो इन लोगों को बनाएंगे सरकारी शिक्षक, तो उनको लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग, ये सब बात हुई थी। लेकिन मैं आपको एक ही बात कह देता हूँ कि नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान है। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम करना हक में है, क्योंकि पहले भी बना कोई, तो हम तो बार बार आपको कह रहे हैं ना कि वो डिसीजन हम लोग की सरकार कुछ हम लोगों ने दिया, आप ही करिए। अब बाद में फिर अभी कर रहे हैं तो आप सबको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं, तो सब लोग सरकारी शिक्षक रहेंगे। आप पहले भी जो बने थे नियोजित शिक्षक,
तो उनको तो पैसा तो सरकार ही न दे रही थी भाई। आज शुरू किया था, शुरू से 4,000 5,000 शुरू करके फिर कितनी बड़ी संख्या में सबको जो शिक्षक का होता है उतना ही पैसा दिया। तो अब तो सबको सरकारी भी बना रहे हैं। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से ये आग्रह करेंगे कि ये सब काम हो रहा है और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं और आप सब लोग एकदम समय पर रहिए और लोगों को पढ़ाइएगा। अभी हाथ उठा रहे थे तो हाथ उठा करके आप कहिए कि सब खूब पढ़ाइएगा, बोलो। तो इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सब लोग आपके साथ हैं, सब लोग कितना आपके पक्ष में बोले, हमारे जितने नेता हैं सब लोग एक साथ। तो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग खूब आगे बढ़ें और खूब अच्छा रहे, यही हम लोगों की इच्छा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज तो पूरे सब जगह अपने पूरे सभी जिला में सभी जगह पर किया जा रहा है। और यहाँ पर भी एक मान लिया गया था कि कुछ लोगों को बुला करके तो यहाँ पर जो भी हम लोग बोल रहे हैं वो सब जगह हर जिला में भी खबर जा रही है और सब जगह को हो रहा है। तो सब लोग खूब बुलंदी से आप रहेंगे और आप लोगों ने हाथ उठा करके कहा कि हम खूब पढ़ाएंगे, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। श्री आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा कमेटी, श्री अनुपम कुमार माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिव श्री रवि कुमार पटना उपमंडल के आयुक्त, साथ ही श्री गोपाल जी माननीय मुख्यमंत्री के विशेष पदाधिकारी का आभार प्रकट करते हैं। इस अवसर पर इस समारोह में उपस्थित सभी शिक्षकगण, शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन के सभी प्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहाँ आप हैं वहीं रहेंगे, कैसा लगा? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। बहुत घबराए हुए थे लेकिन आज बहुत ही संतुष्टि हो रही है। मैम, कैसे देखती हैं आज की नियुक्ति पत्र? बहुत खुशी मिल रहा है, इतना अच्छा मौका कहाँ मिलता है, बहुत अच्छा फील हो रहा है सर से लेकर। और जहाँ हैं वहीं रहेंगे, ये घोषणा कितनी ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये सर ने हमको नैले पे नैला कर दिया, बहुत अच्छा न्यूज़ सुनाया, बहुत आभार बने रहें। और एक बात आपको आज खुशी से नहीं आने वाली है, आप अपनी जगह पर बने रहेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री ने आप सबके बारे में घोषणा की है और बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियोजित से लेकर शिक्षक तक का सफर आपने तय किया है। आप सब राज्य कर्मी बन चुके हैं। राज्य कर्मी का सारा जो लाभ है उसका आपको मिलने वाला है। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं शिक्षा विभाग का। कृपया आप सब अपनी जगह पर बने रहेंगे। ये कार्यक्रम नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए हैं हमारे शिक्षकगण। आप अपने जगह पर ही बैठेंगे, आपको बुलाया जाएगा और जो ले चुके हैं वह भी अपनी जगह पर रहेंगे। आप लोग अपनी जगह बैठे रहेंगे। अल्पाहार लेने के पश्चात जाएंगे, नियुक्ति पत्र और अल्पाहार दोनों लेने के बाद ही आप जाएंगे। सम्मान अभी भी निकल रहे हैं, उनके प्रस्थान करने के तुरंत बाद आपको बुलाया जाएगा। जिन लोगों ने नियुक्ति पत्र ले लिया है वो अपनी जगह पर रहेंगे, जो नहीं लिया है वो भी अपनी जगह पर रहेंगे। और इसे सख्ती से जैसा कि आपने सुना, बिहार सरकार के द्वारा जब नियुक्ति पत्र बांटा गया, इसमें कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जो है तारीफ की गई और सभी शिक्षकों को बधाई दिया गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं सभी शिक्षकों को बधाई दिया और पुराने ज़माने के भी कुछ बातों को दोहराया। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव पटना।